क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। गुणरेण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरीयाणम्। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की, समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की, 1452 गणधर परमेष्ठी भगवान की, नेमी चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्री सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर, श्रीमल सागर जी, कुंदू सागर जी, कनकनंदी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। अब प्रकृति बंध के बाद स्थिति बंध का प्रकरण चलेगा। सबसे पहले मूल प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति को बताया जा रहा है। तीसम कोड़ा कोड़ी तिघाति तदीय सुवीषणाम दुगे सत्तरी मोहे शुद्धम वही आउसते तीसम। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। कितना है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। यानी कि क्या होता है, जब ये कर्म बंधता है, कर्म जब बंधता है, जिस क्षण बंधा तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब यह है 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये निषेक रचना हो जाती है। और 30 कोड़ा कोड़ी की आबादा होती है 3000। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। प्रत्येक एक समय में एक निषेक उदय में आता है, प्रत्येक समय में। तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं उसमें से 3000 वर्ष के समयों में निषेक रचना नहीं होती। क्या नहीं होती? यहाँ निषेक नहीं है, जगह खाली है 3000 वर्ष की। कितने? और यहाँ से निषेक रचना होती है। इसलिए लास्ट वाले निषेक की स्थिति कितनी हुई? 30 कोड़ा कोड़ी। क्योंकि शुरू तो यहाँ से हुआ ना। शुरू कहाँ से हुआ? 1 नंबर से। आए ना समझ में? तो ये 3000 जो वर्ष है तो आएगा ये आबादा काल है। तो इसमें कर्म क्षय हो रहा है क्या? नहीं, क्षय की बात नहीं है। इसमें निषेक रचना नहीं होगी। तो स्थिति बढ़ी है। ये शुरू तो यहीं से हो ना। ये लास्ट का निषेक कब उदय में आएगा? ये 3000 वर्ष पहले पूरे होंगे, फिर ये पहला निषेक आएगा। तो टाइम तो लग रहा है ना, टाइम लग रहा है। तो लास्ट वाले निषेक को उदय आने में कितना टाइम लगेगा? 30 कोड़ा कोड़ी सागर लगेगा। लेकिन पहला निषेक कब उदय में आएगा? 3000 वर्ष के बाद। 3000 वर्ष एक समय। हाँ, ये कहने का मतलब। अच्छा, 3000 वर्ष के बाद आएगा ही आएगा। हाँ, ऐसे ही मानो है। हाँ, अब आधा काल पूरी होती है। और अगर मिनिमम कितने समय में उदय में आएगा? एक आवली में। जब उदीर्णा होती है ना, अपकर्षण होता है, उदीर्णा और
आप कर सकते। कोई भी कर्म बंधने के बाद एक आवली तक उसका कुछ नहीं होता। वो तो पक्का ही। हाँ वो पक्का है। तो यानी कि यहाँ से जैसे अपन चले एक आवली, कितनी? एक आवली। अब ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर का था, तो एक आवली के बाद ही, अभी ऐसे तो 3000 वर्ष था। कितना था? 3000 वर्ष था। कितना था? लेकिन एक आवली के बाद ऊपर के निषेकों में से परमाणु उतर के यहाँ जाएंगे, तो एक आवली के बाद ही उदय में आने लगेगा। इसमें उदय में आने लगेगा एक आवली के बाद मिनिमम, नहीं 6 आवली नहीं, एक आवली है। जैसे कोई भी कर्म हमने बांधा 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, कितना बांधा? तो उसके ये अंतिम निषेक की स्थिति कितनी है? अर्थात ये यहाँ से बांधा हमने, और उदय में जब तक इस लास्ट के निषेक को उदय में आने में टाइम लगेगा, तो वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? आज आपने वर्तमान में कोई कर्म बांधा और वो लास्ट निषेक उदय में कहाँ आएगा? 30 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। तो कोई सी भी आयु 30 कोड़ा कोड़ी सागर की नहीं होती, आयु मैक्सिमम 33 सागर की होती है। आयु मैक्सिमम कितनी होती है? 33 सागर की, 7वें नरक की आयु। तो आप अब ये देख लो कितने भाव के बाद आएगा बांधा हुआ आज का, समझ रहे ना बात को? और कंटिन्यू रहेगा उदय में। क्या रहेगा? कंटिन्यू उदय में रहेगा। अच्छा, जैसे ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, हाँ, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर में एक समय में एक उसका जो बंटवारा हुआ है ना, जो हमने कर्म का लोट बांधा था, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की जो स्थिति का लोट बांधा था, उसका जो बंटवारा हुआ वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर के समयों में हो गया। समय में ही होगा। हाँ, तो नहीं एक निषेक, एक परमाणु नहीं, परमाणु तो अनंतानंत परमाणु माने, तो प्रत्येक निषेक में अनंतानंत परमाणु है। अब ये प्रदेश वाला है। हाँ, प्रदेश बंद में जब अपन चलेंगे, इसमें डिवीजन होगा। हाँ ऐसा। अब ये स्थिति है, ये क्या बंध है? अर्थात उन कर्म के परमाणुओं में स्थिति कितनी बंधी, कर्म के परमाणुओं की स्थिति कितनी बंधी कि वो कर्म का परमाणु आपकी आत्मा में कितने टाइम तक रहेगा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो लगातार उदय में चलता रहेगा। 3000 वर्ष आबादा होती है ना, 70 कोड़ा कोड़ी की 7000 वर्ष आबादा, 20 कोड़ा कोड़ी की 2000 वर्ष आबादा। अच्छा, फिक्स इसका टेन्योर नहीं है। टेन्योर है ना, ये मतलब रेशियो बता दिया ना, 70 कोड़ा कोड़ी का 7000। हाँ, मतलब फिक्स है। हाँ, फिक्स है ना। जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर का 3000 है, हाँ, तो ये कितना होगा? 1% भी नहीं हुआ। हाँ, वो तो परसेंटेज में नहीं आएगा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर तो बहुत लंबा समय है, और 3000 वर्ष उसके सामने कुछ भी, बाल बराबर भी नहीं, बूंद बराबर भी नहीं है। वो असंख्यात है और ये संख्यात है। ये तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, वेदने का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। नाम गोत्र कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। और आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध केवल 33 सागर होता है। कितना होता है? 33 सागर। अब कोड़ा कोड़ी का मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ बराबर कोड़ा कोड़ी, यानी कि 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। तो 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ में कितने शून्य हुए? 7 और 7 14 शून्य होंगे, तो उसको 1 कोड़ा कोड़ी कहेंगे। और वो 1 कोड़ा कोड़ी घंटे नहीं है, 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष नहीं है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर है। 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 कोड़ा कोड़ी क्या है? सागर, यानी कि 14 शून्य जितना सागर। कितना? हाँ, ये इतने सागर क्या हुए? इतने सागर 1 कोड़ा कोड़ी सागर में। और 1 सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले।
पल्ले। एक सागर कितना होता है? एक सागर को 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का मतलब क्या? 10 और इसके सामने 14 शून्य, तो 15 शून्य हो गए ना ये, तो 15 और 14 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, पल्ले कन्वर्ट करना है तो पल्ले, अगर इनका एक कोड़ा कोड़ी सागर के पल्ले कन्वर्ट करना है तो पल्ले से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। एक कोड़ा कोड़ी सागर और एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले के 15 शून्य, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले कितने हो गए? 15 शून्य। और एक कोड़ा कोड़ी सागर कितने शून्य हुए? 14 शून्य। 14 और 15 29 अंक प्रमाण। ये एक कोड़ा कोड़ी सागर हुआ 29 अंक प्रमाण इंटू 30 इंटू 30, तो 3 आ जाएगा और एक शून्य और बढ़ेगा, तो 30 यानी कि 3 के आगे 30 शून्य, तो आएगा 30 कोड़ा कोड़ी पल्ले। 30 कोड़ा कोड़ी पल्ले। नहीं पल्ले तो कोड़ा कोड़ी नहीं बनेगा, वो तो बहुत लंबा चला जाएगा। कोड़ा कोड़ी में तो 14 ही शून्य होते हैं। तो इतना टाइम, ये तो पल्लियों की गिनती आई। और एक पल्ले असंख्यात वर्ष का है। एक पल्ले कितना है? तो इन सबको इंटू असंख्यात करना पड़ेगा। असंख्यात समय का नहीं, असंख्यात वर्षों का। कितना है? असंख्यात वर्ष। और पल्ले की गिनती आपने व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अध्याय पल्ले। वो कल्पना जब तक आपको दिमाग में नहीं आएगी तब तक आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि हम कितना लंबा कर्म बंद कर रहे हैं और इसलिए हमको कितना सावधान रहना चाहिए। ये जो मैथमेटिक्स की फीलिंग आएगी ना अंदर में, तब ये फीलिंग आएगी कि हम जरा सा भी अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो कितना लंबा कर्म बंद जाएगा। थोड़ा सा पल्ले और सागर को पल्ले का मतलब होता है, देखो ये क्या होता है? पल्ले का मतलब होता है खड्डा। पल्ले के शब्द का अर्थ क्या है? खड्डा। तो खड्डे का मतलब ये खड्डा कितना है? 2000 कोस लंबा, 2000 कोस चौड़ा और 2000 कोस गहरा। 2 इंटू 2 इंटू 2 किलोमीटर में 6000 किलोमीटर लंबा, 6000 किलोमीटर गहरा, 6000 किलोमीटर चौड़ा, गोल खड्डा। कितना खड्डा? और इसमें भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल भरो। किसके बाल भरो? उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल भरो ठसाठस, और जिसका कैंची से दूसरा टुकड़ा ना हो। किससे? कैंची वाला, मतलब जितना बारीक से बारीक आप कर सकते हो। भोग भूमि पहली वाला। उत्तम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि का बाल सबसे बारीक होता है। जिनके बाल मोटे होते हैं वो हीन पुण्यात्मा होते हैं। जैसे आपने देखा सुअर के बाल कैसे होते हैं? बहुत कड़क होते हैं। और जो महापुरुष होते हैं उनके बाल बहुत बारीक होते हैं, रुई की तरह। रुई का जो रेशा होता है ना, ऐसा। तो भोग भूमि के 8 बाल, फिर मध्यम भोग भूमि का 1 बाल, मध्यम भोग भूमि के 8 बाल, मध्यम भोग भूमि के 8 बाल, जघन्य भोग भूमि का 8 बाल, जघन्य भूमि का 1 बाल, कर्म भूमि के जघन्य भोग भूमि के 8 बाल, कर्म भूमि का 1 बाल। यानी कि उत्तम भोग भूमि के 8 बाल बराबर मध्यम भोग भूमि का 1 बाल। 8 गुना हो गया वो अगला अगला बाल कर्म भूमि तक। तो जघन्य भोग भूमि का सबसे बारीक बाल है, वो भी मेढ़े का। मेढ़े का मतलब 7 दिन के मेढ़े का। उसका क्यों लिया? क्योंकि मेढ़े के बाल की वो ऊन बनती है, तो ऊन वाले जो बाल होते हैं वो और बारीक होते हैं। सामान्य हमारे बालों की अपेक्षा जो मेढ़े के बाल, यहाँ का भी जो मेढ़ा होगा ना, उसके बाल और बारीक होंगे, उसके रेशे, ये चीज। और 100 साल में 1 बाल निकालने का। कितने साल में? इस खड्डे में 6000 किलोमीटर लंबा, 6000 किलोमीटर चौड़ा, उसमें बाल बने, और बालों को 100 साल में 1 बाल निकालेंगे तो जितने दिन में ये खड्डा खाली हो जाएगा उतने टाइम को व्यवहार पल्ले कहेंगे। उतने टाइम को क्या करेंगे? उतने टाइम को 100 साल में 1 बाल निकाला। अब तुम्हारी आयु कितनी है? व्यवहार पल्ले के 1 बाल बराबर भी नहीं है। एक ही बाल निकाल, दूसरा निकाल नहीं पाओ। ये व्यवहार पल्ले हो गया। अब इसी 1 बाल को जो हम 100 साल में निकाल रहे थे,
क्या? इस एक बाल को जो 100 साल में निकाल रहे थे, इस एक बाल के असंख्यात टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? एक बाल के असंख्यात टुकड़े कर दिए। देखने जरा दिव्यसी माता जी क्या करी। एक बाल के कितने टुकड़े कर दिए? असंख्यात टुकड़े। तो अब कैसे कैंची से तोड़ भी कैंची से तो आप कल्पना से करो, टुकड़े तो हो जाएंगे, क्योंकि उस बारीक बाल में भी अनंतानंत परमाणु हैं। परमाणु कितने हैं और टुकड़े कितने करने हैं? असंख्यात। बात समझ में आई? वो जो बारीक बाल है वो उसमें परमाणु कितने हैं? अनंत परमाणु है उस बाल में, और टुकड़े कितने करने हैं? असंख्यात। तो आराम से हो जाएंगे असंख्यात टुकड़े। तो अब एक समय में एक टुकड़ा निकालना है, तो यानी कि जो एक बाल 100 साल में निकल रहा था, अब वो बाल असंख्यात समय में निकले, असंख्यात वर्ष में निकलेगा, वर्षों में, प्रत्येक समय में निकालना। हाँ प्रत्येक समय में निकालो। तो वो असंख्यात टुकड़े किए ना, तो असंख्यात समय हो गए। हाँ असंख्यात टुकड़े किए, असंख्यात वर्षों के जितने समय होते हैं, कितने? असंख्यात वर्षों के जितने समय होते हैं उतने टुकड़े किए, और एक समय में एक टुकड़ा निकाला। तो एक बाल को निकालने में कितना समय लगा? असंख्यात वर्ष। एक बाल को 100 साल में निकाला था, सीधा सीधा सा गणित समझ लो, जो एक बाल को 100 साल में निकाला, उसी एक बाल को असंख्यात वर्ष में निकालना है। क्या करना है? क्यों नहीं कहा सीधे से पहले? है पहले से सीधे से कह देते। सीधे से कहने के मतलब ये वो बनेगी ना बात, बनेगी नहीं ना बात। असंख्यात वर्षों का एक बाल। हाँ असंख्यात वर्ष में एक बाल निकालना है। और बाल कितने हैं? हाँ 6000 किलोमीटर का खड्डा है, 6000 किलोमीटर लंबा, 6000 किलोमीटर चौड़ा, 6000 किलोमीटर गहरा, और बाल भी सबसे छोटे हैं, उसके और असंख्यात वर्ष कर दिए। ये है चीज। ये हुआ उद्धार पल्ले। ये कौन सा हुआ? सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का उद्धार पल्ले। अब इसको अद्धा पल्ले पे ले जाना, तीसरे नंबर पे। जो ये एक एक समय में एक एक बाल निकाल रहे थे, इसको और असंख्यात से मल्टीप्लाई करो। जैसे फर्स्ट से सेकंड पे गए ना, फर्स्ट से किस पे गए? सेकंड पे गए। अब सेकंड से थर्ड पे जाना है, तो थर्ड पे जाना, जो एक एक समय में एक एक बाल निकाल रहे थे, उसमें और असंख्यात का गुणा करो। तो अब जो हो जाएगा असंख्यात इंटू असंख्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब उसको क्या कहेंगे? वो अद्धा पल्ले। असंख्यात हाँ असंख्यात इंटू असंख्यात, असंख्यात एक बाल निकालना। क्या निकालना? पहला 100 साल में, दूसरा असंख्यात साल में, और तीसरा असंख्यात इंटू असंख्यात साल में। आए ना समझ में? असंख्यात इंटू असंख्यात, असंख्यात असंख्यात। हाँ वो असंख्यात असंख्यात लगा लो ना। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा पल्ले, ये पल्ले ही हुआ अभी तक, सागर नहीं हुआ। हाँ तीसरा तो अद्धा पल्ले। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर, और एक सागर को कोड़ा कोड़ी करना है। अब ऐसे अद्धा पल्ले जो आए, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले बराबर एक सागर। सागर की कोड़ा कोड़ी बनाएंगे। अब सागर की कोड़ा कोड़ी बना लो। और ये जो कर्म बंधता है 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, वो एक समय में बंधता है। हाँ कितने समय लगते हैं उसको बनने में? जो आपका एक समय का परिणाम है,
वो जो एक समय का परिणाम मैक्सिमम 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांध देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी की है तो आपके परिणामों में है। सबसे ज्यादा ताकत किसमें है? परिणाम। इसलिए परिणामों को निरंतर कंट्रोल में, बैलेंस में और अपने अधिकार में रखो। इसका अधिकार किसी दूसरे को देना नहीं है और दूसरे के चक्कर में अपने परिणामों को बिगाड़ना नहीं है। ये इसको समझने का फायदा है। तो वो जिसका मैथमेटिक्स दिमाग में आएगा तो जाके कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो गलती बड़ी समझ में आएगी। हम कहाँ कषाय में चल रहे हैं, कहाँ इंद्रियों के विषयों में चल रहे हैं, कहाँ हमारे परिणामों की विशुद्धि को हम खो रहे हैं और कितनी सी बात के लिए हमने अपनी विशुद्धि को बिगाड़ा है। उस बात का क्या महत्व है और बंधने वाला कर्म कितना बड़ा नुकसान है। क्या? और ये बातें जब गहराई से द्वादशांग वाली जब अंदर जाती हैं तो बड़े बड़े चक्रवर्ती जंगल में ऐसे गुम हो जाते हैं कि किसी के सामने नहीं आते जब वे दीक्षा लेते हैं। हम तो ना तो घर में चक्रवर्ती थे ना यहाँ चक्रवर्ती थे और जबरदस्ती यहाँ चक्रवर्ती बनने की कोशिश कर रहे हैं। वर्धमान सागर महाराज जी कहते हैं ऐसे ऐसे भागते हैं कार्यक्रम के लिए चक्रवर्ती बन गए। एक कार्यक्रम को चक्रवर्ती बनना है। नहीं वो तो ठीक। देखो अगर भाव विशुद्धि वाला है तो कहना उचित है और भाव अगर विशुद्धि वाला नहीं है तो बात फिर ठीक नहीं है। क्या? विशुद्धि से युक्त अगर कोई बात कही जा रही है, जैसे मान लीजिए हम आपको कह रहे हैं नहीं आप ज़्यादा झंझट में मत पड़ो, ज़्यादा चिंता में मत पड़ो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कर्मबंध ज़्यादा होगा, विशुद्धि से कर्मों की निर्जरा ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ एक अलग है। लेकिन अब आपकी ख्याति से हमको ईर्ष्या हो रही, फिर हम आपको कह रहे हैं, दो चीज़ें में समझ रहे हैं बात को। बस ये बात है। मतलब मूल कहने का मतलब हम यहाँ कर्म कांड पढ़ रहे हैं और कर्म कांड में जो आपको बताया जा रहा है कि 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी कर्म का बंध आपको एक समय में हो रहा है। कितने समय में? एक समय में। आयु कर्म एक समय में नहीं बंधता, उसको कम से कम अंतर्मूर्त होता है। भले 33 सागर की आयु बंधे, बताया था ना, आयु कर्म जब भी बंधेगा, चाहे वो 10 साल की आयु बंधे, चाहे वो अंतर्मूर्त की आयु बने और चाहे वो 33 सागर की बने, चाहे वो 100 साल की बने, लेकिन उसको बंधने में कम से कम कितना टाइम लगेगा? अंतर्मूर्त का टाइम लगेगा ही लगेगा। और 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधने में एक समय लगता है। 70 कोड़ा कोड़ी कर्म बंधने में कितना समय लगता है? एक समय। एक समय में आपकी आत्मा में 70 कोड़ा कोड़ी समयों की लाइन लग जाएगी। और जो आपको सिर्फ आगम की चक्षु से दिखाई देगी, उसको अगर आपके ऊपर, आगम के ऊपर अगर आपका विश्वास है तो वो फीलिंग आप ला सकते हैं, नहीं तो ये कल्पना लगेगी। ये सब बोगस बातें हैं। क्या लगेगी? कल्पना लगेगी। बोले भोग भूमि में 3 कोस का आदमी है, बोले बकवास है। अगर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। नरक के दुखों को अपन पढ़ते हैं तो अगर आगम के ऊपर विश्वास नहीं है, हाँ भाई ठीक है करेंगे, लेकिन अगर उनको पढ़ लो ना और अगर वास्तव में विश्वास है तो आदमी पॉइंट से इधर से उधर नहीं हिल सकता। हाँ, इसका मतलब हमारी जो कमी है सबसे बड़ी, वो श्रद्धान की शिथिलता में है। किसमें कमी है? श्रद्धान की शिथिलता। और श्रद्धान की शिथिलता हमारे अंदर उस प्रकार की फीलिंग नहीं आने देती। हम कहते जरूर हैं कि नहीं यार जो भगवान ने कहा वो सब सही है, जो किताब में लिखा वो सही है, तो जब वो सही है और उसके इतने बड़े बड़े पनिशमेंट हैं, जरा जरा सी बातों के पनिशमेंट कितने बड़े हैं? बड़े। तो उन जरा जरा सी गलतियों को हम करते क्यों हैं? पनिशमेंट जब उसके इतने बड़े बड़े हैं तो उन छोटी छोटी गलतियों को करते क्यों हैं? और जिनकी कोई औकात नहीं है गलतियों की।
मुझे ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, इस प्रकार से भाई मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये सब बातें किसको सुना रहे हो? जब दुर्गति में चले जाओगे, खोटी गति में चले जाओगे, किसको कहोगे मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं वैसा नहीं कर सकता? कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं हो तो तुम कहते रहते हो, लेकिन सुनने वाला यहाँ भी कोई नहीं है। आपका समाधान करने वाला कोई नहीं है। आपको अपना पुरुषार्थ खुद ही करना पड़ेगा, दूसरे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट जीवन आयु कर्म का है। अब 6 का, ये तो मूल प्रकृतियों का हो गया। अब उत्तर प्रकृतियों का बता रहे हैं। किसका? हाँ, एक साथ पढ़ लेंगे सब लोग का था। दुःखतिगादीनोगम साधिच्छी मणुदुगे तददम तु सत्तरि दंसण मोहे चारित्र मोहे यचत्तालम संठान सैलीनम चरिमस्सोगम दुहीणमादित्य अटरस गौड़ा कोड़ी वेलाणम सोमतिन्नम च अर्दि सोगे संडे तिरिक भय निर्यते जुराल दुगे वेगो वादावदुगे नीचे तसवन्न अगुरुति चौके एगी पंचेन्द्रिय थावर निमिण सगमन अतिरछ काणम बीसम गोड़ा कोड़ी असरदी उच्च पुरुषे तिरछके सत्तगमन देवदुगे तत्सदमंत कोड़ा कोड़ी हारती तेरे सुर निर्याऊगम नरतिरियाऊन तिन्नि पल्लाणी ओ कसटदी बंदो सन्नी पजतगे। अब इसमें लिखा कुलियम का मतलब लिखा था कितनी है? 6 को कुल बोलते हैं ऐसा। 2 को युगलम, जुगमम, जुगमम जहाँ 2 गाथा लिखी रहती है उसके नीचे जुगमम लिखा रहता है ना। अब जो भी कुछ है असाता वेदनी, हाँ असाता वेदनी है। अब ये उत्तर प्रकृतियों का स्थिति बंद बता रहे हैं। मूल प्रकृतियों का हो गया, उत्तर प्रकृति 148 है, 148 में बंद योग्य 120 हैं। बंद योग्य कितनी है? 120 का बंद होता है, तो जिनका बंद होता है उनमें स्थिति होती है। हाँ, तो असाता वेदनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनकी 19 इस प्रकार सर्व 20 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद मूल प्रकृतियों के समान 30 कोड़ा कोड़ी है। कितना है? टोटल 19 है। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5 और असाता वेदनी 1, तो ऐसे 19 हो गई। कितनी हो गई? 19 और 1 20 असाता वेदनी मिला के तो 20 हो गई। 20 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना हुआ? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। साता वेदनी का, स्त्री वेद का, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उत्कृष्ट स्थिति बंद 15 कोड़ा कोड़ी। यानी कि असाता 30 बंधती है तो साता 15 ही रह गई। साता कितना बंद रह गया? 15। और मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी। मोहिनी की जो 28 प्रकृति है, 28 में से 26 प्रकृति बंद योग्य है। बंधती कितनी है? 26। तो 26 में से सबसे ज्यादा जो स्थिति बंद होता है वो किसका होता है? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व की अपेक्षा 70 कोड़ा कोड़ी। और चारित्र मोहिनी रूप 16 कसाय का उत्कृष्ट स्थिति बंद है 40 कोड़ा कोड़ी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, इन चारों का जो बंद होता है वो कितना होता है? 40 कोड़ा कोड़ी। इसका चार्ट बनाया है आगे पूरा। अलग अलग पूरा चार्ट बनाए। अब अंतिम हुंडक संस्थान और सरपाटिका सैनन, वो 20 कोड़ा कोड़ी। जो सबसे छोटा वाला है संस्थान और सैनन है ना, 6ठे नंबर का, वो 20 कोड़ा कोड़ी। फिर 5वें नंबर का 18 कोड़ा कोड़ी, 4थे नंबर का 16 कोड़ा कोड़ी, फिर उससे ऊपर का 14, फिर उससे का 12, फिर सबसे बड़ा जो सैनन समचतुरस और वज्रसमनारा सैनन वो 10 रह गया। हाँ, जोड़ी जोड़ी, एक संस्थान और एक सैनन, मतलब 6ठे नंबर का 20 है। 6ठे नंबर का कितना है? 20। तो 5वें नंबर का 18, 4थे नंबर का 16, फिर 3रे नंबर का 14, दूसरे नंबर का 12, पहले नंबर का 10। 2 कम करते जाओ।
तो इस प्रकार के गणित से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ना तो आसान हो जाएगा। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थितिबंध, ये 18 कोड़ा कोड़ी। फिर अरति, शोक, नपुंसकवेद, त्रियंगति, त्रियंगत्यानुपूर्वी, भय, जुगुप्सा, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, तेजस, कार्बन, औदारिक शरीर, औदारिकांगोभंग, वैक्रिक शरीर, वैक्रिकांगोभंग, आतप, उद्योत, नीचकोत, त्रस, स्थावर, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, वर्ण चतुष, अगुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, एक इंद्रिय, पंचेंद्रिय, स्थावर, निर्माण, अप्रशस्त गति तथा अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, अयस, कीर्ति, इन सब 41 प्रकृतियों का 20 कोड़ा कोड़ी। 41 प्रकृति कितना? हास्य, रति, उच्चगोत, पुरुषवेद, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदि, यश, कीर्ति, प्रशस्त व्यागति, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, ये 13 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध 10 कोड़ा कोड़ी। अब इसमें कुछ मोहिनी कर्म की है, कुछ नाम कर्म की है। हास्य रति ये किसकी है? मोहिनी कर्म। उच्च गोत्र ये गोत्र कर्म का। पुरुषवेद मोहिनी कर्म का। अब स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदि, यश, कीर्ति, ये सब नाम कर्म की। आरक शरीर, आरक अंगोभंग और तीर्थंकर प्रकृति का अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होता है। कितना होता है? क्योंकि ये जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है, ये उत्कृष्ट स्थिति बंध सिर्फ मिथ्या दृष्टि को होते हैं। किसको होते हैं? हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, जो 18 कोड़ा कोड़ी, 16, 14, 12, 10, ये सब उत्कृष्ट स्थिति बंध किसको होंगे? मिथ्या दृष्टि को। हाँ, अब उत्कृष्ट देखना पड़ेगा किसको होगा उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध, क्योंकि वो प्रशस्त, हाँ, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जो सम्यक दर्शन होने के पश्चात, किसके होने के पश्चात, सारे कर्मों का बंध अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं होता। इतना अर्थात चौथे गुण स्थान में जो इनका कर्मों का स्थिति बंद होता है वो सिर्फ कितना होता है? अब कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी था, और अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब कितना है? 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ के नीचे। क्या? 7 शून्य से ऊपर, 14 शून्य से नीचे, ये बीच का अंतः कोड़ा कोड़ी। कितना? 7 शून्य से ऊपर और 14 शून्य के नीचे, ये हुआ अंतः कोड़ा कोड़ी। यहाँ अंतर शब्द जो है बीच अर्थ लिया है। हाँ, अंतर शब्द किसका है? बीच में। तो 70 कोड़ा कोड़ी से घट के सम्यक दर्शन क्या है? परिणाम है। सम्यक दर्शन क्या चीज है? सम्यक दर्शन कोई वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन है श्रद्धान रूपी परिणाम, अर्थात मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, जो भगवान ने कहा है वो बिल्कुल सही है, जो तत्व जैसा है वैसा ही है। तो इतना बसा मात्र श्रद्धान कर लिया तो सारे कर्मों का बंध 70 कोड़ा कोड़ी से घट के किस पे आ गया? अंतः कोड़ा कोड़ी, यानी कि 1 कोड़ा कोड़ी के भी अंदर आ गया। इसके अंदर आ गया, 1 कोड़ा कोड़ी के भी अंदर आ गया। अब चूंकि आरग्धिक और तीर्थंकर सम्यक दृष्टि को ही बनती है, मिथ्या दृष्टि को बनती नहीं है, इसलिए उनका उत्कृष्ट स्थिति बंध अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि बाकी की प्रकृतियां सब मिथ्या दृष्टियों को भी बनती हैं, इसलिए उनका उत्कृष्ट स्थिति बंध उस हिसाब से मिथ्यात् गुण स्थान में चलेगा। लेकिन आरग्धिक और तीर्थंकर, आरग्धिक 7वें गुण स्थान में बनती है और तीर्थंकर 4थे से 8वें के 6ठे भाग तक बनती है। तो उनका जो स्थिति बंध होगा वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा नहीं होगा। तो ये इनका उत्कृष्ट। देवायु और नरकायु की मूल प्रकृति के समान 33 सागर स्थिति बंध है। देवायु नरकायु का मूल प्रकृति कितना है? 33 सागर। और मनुष्यायु त्रियंचायु का मैक्सिमम 3 पल्ले। मैक्सिमम कितना? क्योंकि भोग भूमि के मनुष्य त्रियंच, उत्तम भोग भूमि के मनुष्य त्रियंच, जो 3 पल्ले का करते हैं। अपन कर्म भूमि के 1 पूर्व कोटि का करते हैं जाते जाते। कितना करते हैं? 1 पूर्व कोटि। और जगन्य अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट स्थिति बंध संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक के ही हो सकता है। किसके हो सकता है? हाँ, ये जितना बताया ना सब किसके होगा? पर्याप्त तक के। अगर एक मन को हटा दिया जाए ना तो आपका सारा मैटर खत्म हो जाएगा। असंगी होते ही सार जो 70 कोड़ा कोड़ी है वो 1000 सागर पे आ जाए कुल। कितना? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वो घट के कितना आ गया? 1000 सागर। किसका? सिर्फ मन हटते ही सार। क्या हटते ही सार? हाँ, इस बात को बहुत गंभीरता से निरंतर चिंतन करना चाहिए।
कि मन हमारा कितना चलता है, कितना पावरफुल है, कितनी पावर शक्ति है उसके अंदर, जो मन होने मात्र से ही 1000 सागर का बंधने वाला कर्म 70 कोड़ा कोड़ी पे पहुंच जाता है। किसे पहुंच जाता है? 70 कोड़ा कोड़ी पहुंच जाता है। तो हमको करना क्या है? हमको संगी होते हुए भी जिन चीजों से कर्म बंद होता है उन चीजों के प्रति असंगी के समान रहना है, और कर्म के नाश करने में संगी के समान रहना है। क्या बात आएगी समझ में? कर्म को नाश करने में संगी के तरह रहना है, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी काटना है। तो वहां इतना पावरफुल मन को बनाना है, अर्थात मन की सेंसिटिविटी जैसे श्रेणी में होता है ना, उपसम श्रेणी छपक श्रेणी चढ़ते हैं तो वहां मन पूरा पावरफुल में रहता है, तब वो कर्मों को काटता है। और लेकिन जब यही मुनिराज संसार को देखते हैं या संसार इंद्रिय में, विषयों में, कसाय में, वहां उन्होंने अपने मन को जीरो कर रखा है। वहां क्या कर रखा है? अपने मन को जीरो कर रखा है। तो मोक्ष मार्ग के विषय में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विषय में पावरफुल सेंसिटिविटी, और संसार मार्ग यानी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के विषय में, और इंद्रियों के विषयों में और कषायों के विषयों में उस मन को बिल्कुल जीरो कर दिया, यानी कि असंगी के समान हो गए। तब जाके वो कर्मों से नीचे आएंगे। अब आप ये कहें कि असंगी के कर्म का नाश हो जाएगा, असंगी के कर्म का नाश नहीं होगा। उसके 1000 बंधेगा तो बंधेगा, वो कर्म का नाश करने का कोई तरीका उसके पास, क्योंकि कर्म का नाश करने के लिए संगी बनना जरूरी है। क्योंकि जो संगी की पावर होती है, इसका मतलब 5 इंद्रियों में भी इतनी पावर नहीं है, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय, तो असंगी पंचेंद्रिय कर्म का बंध कितना करा? कुल 1000 सागर का। और संगी पंचेंद्रिय होते ही 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो अब हमारा जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ ये है कि हम जितनी भी कषाय की चीजें हैं, इंद्रियों के विषयों की चीजें हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चीजें हैं, उनके प्रति हमारे मन को बिल्कुल उन पे लक्ष्य देना ही नहीं। इसी को समता भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या नाम है? प्रशमानंद जी। सही मन लगा के लिए सुनते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, ये समझने की बात है। ये हम इस चीज की गंभीरता में निरंतर अपने दिमाग को डायरेक्शन देंगे तो दिमाग वहां पे बराबर लगा रहेगा। और जैसे किताब बंद करी, इस विषय को भूल जाएंगे तो जो अनादिकाल के संस्कार हैं, तो संस्कार वश फिर वापस हम उन्हीं बाहरी चीजों को महत्व देने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? महत्व। और जहां आपने महत्व दिया और कर्म का बंध, स्थिति बंध बढ़ना चालू हुआ। और स्थिति बंध बांधा है तो फिर उसको नाश भी करना पड़ेगा, और नाश करने का सिस्टम है नहीं, तो नाश भी वो रत्नत्रय के सिस्टम से होगा। जब हमारे पास रत्नत्रय है तब हमने रत्नत्रय का ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, तो जब हमारे पास रत्नत्रय नहीं होगा तब रत्नत्रय कहां से लाएंगे नाश करने के लिए? है? तो नाश नहीं कर रहे, तो इसका मतलब जब नाश करने की मशीन ही खत्म हो जाएगी तो फिर क्या हम उस कर्म को नाश करने के लिए रत्नत्रय वापस धारण करेंगे? जब धारण किया था तभी नहीं नाश कर पाए। बस इसलिए इस चीज को दुर्लभ बोलते हैं, और इसलिए अनादिकाल से भटक रहे, और इसलिए छोटी छोटी बातों को इतना तूल देते हैं, इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं कि जैसे बस यही हमारा स्वर्ग और मोक्ष है। बात आई समझ में? अब शुभ कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बन, शुभ कर्मों का, इसमें से जो अपन ने पुण्य और पाप प्रकृति अलग अलग की थी, 148 में पुण्य पाप अलग अलग 2 विभाग किए थे ना। हाँ, वो जो शुरू में ही बता दिया था, 100 और 68, 168 किए थे ना वहां पे, 168 के। तो शुभ कर्म का और अशुभ कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध यथा योग्य उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले चारों गति के जीवों के होता है।
और उत्कृष्ट संकेत वाले जीव को अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध होगा, और 7 आदि का बंध नहीं होगा। जिनके संक्लेश ज़्यादा होगा तो अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध होगा। और इन प्रकृतियों में तीर्थंकर, आहारक दिक्, ये प्रकृतियाँ चाहे उत्कृष्ट बंधे चाहे जघन्य बंधे, लेकिन ये संसार की कारण नहीं है। इनका आत्मा में बंध होता है, लेकिन बंध होने के बाद भी ये बंध निर्बंध के कारण है। ये बंध भी मोक्ष का कारण है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति जिसको बंध गई वो नियम से तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा, उसको ऐसा सिस्टम मिलेगा। आहारक दिक् भी, आहारक दिक् की प्रकृति वो रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। आहारक दिक् वाले कौन से कहलाते हैं? साधारण नहीं कहलाते, रिद्धिधारी कहलाते हैं। वो नियम से वो भी मोक्ष आते हैं। हाँ, मोक्ष अब एक दो भाव में, 2-4 भाव में, 5 भाव में, इतना ही है बस। जिनको ये बड़ी बड़ी चीज़ें विद्या प्राप्त हो जाती हैं, हाँ, वर्तमान से लगा के तो तीसरे में ही जाता है। वो बाई चांस उसने भोग भूमि में जाना पड़ा तो वो चौथा भाव होता है, नहीं तो तीसरे भाव में नियम से मोक्ष आता है। अब आप ये सोचो सम्यक दर्शन की कितनी बड़ी महत्ता है। तो हमारी जो समस्या है वो सम्यक दर्शन की शिथिलता की है। हमारी समस्या क्या है? अर्थात हमने तत्व ज्ञान जाना नहीं है, तो तत्व को महत्व नहीं देके तुमने मुझे ऐसा क्यों देखा, मेरे हिस्से को आपने क्यों चुराया, मेरे हिस्से को क्यों लिया। मान कषाय की पुष्टि, अहंकार की पुष्टि, मनुष्य पर्याय में मान कषाय की विशेषता है। इसकी विशेषता है मान कषाय की। चारों गतियों की 4-4 कषाय अलग अलग। संस्कार है ना अनादिकाल का। तो उस जिस समय हम ये पढ़ रहे हैं, ये तो हम पुरुषार्थ पूर्वक हम पढ़ रहे हैं और अपने परिणामों को खींच के वहां सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे ही हटेगा तो संस्कार किसका है? संस्कार तो उन्हीं चीजों का है। अब उस समय आपको इस प्रकार से आवेश आएगा तो उस समय मैं आपको समझाऊंगा, बोले सब शास्त्र की बातें हैं। उस समय क्या दिमाग से निकलता है? बोले हमें मत समझो, हमें सब पता है। उस समय तो यही बात आती है ना। तो ये किसका अपमान अनादर हुआ कि आपकी श्रद्धा की शिथिलता हुई ना। ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो ज्ञान मेरा थोड़ी है भाई। और किसी के घर में कोई मर जाता है तो पड़ोस जिसके घर में नहीं मरा हुआ होता है वही तो समझाने जाता है। तो अगर दोनों के घर में मर गया तो कौन किसको समझाएगा? लेकिन अगर मेरे घर में मरा नहीं है और आपके घर में मरा है और मैं आपके पास गया, इस संकलेश नहीं करते, संसार की ऐसी व्यवस्था है, संसार का नियम ही ऐसा है, तो क्या आप मुझे उल्टा ये बोलोगे कि तुम्हारे घर में मरा था तब तो तुम भी रो रहे थे, आप मुझे समझाने आए? लेकिन व्यवस्था यही है। जो शांत होता है वो अशांत को समझाता है। फिर जब मैं अशांत हो जाऊंगा तो आप शांत हो जाओगे, तब आप मुझे समझा देना है। जब मैं अशांत हो जाऊंगा आप शांत हो जाओगे, तो शांत ही अशांत को समझाएगा, अशांत अशांत को नहीं समझाएगा। है? लेकिन वो आएगी नहीं ना। सवठिदीण मुक्कस ओदु उकस संकलेशेणे विवृदेण जैनो आउगतीय वज्जियाणम तो त्रियंच मनुष्य देवायु के बिना अन्य 117 प्रकृतियों का 3 आयु निकाल दो, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु। अब टोटल बता रहे हैं कि कैसे बंधती हैं ये उत्कृष्ट स्थिति बंध और जघन्य स्थिति बंध। तो 3 आयु के बिना 117, टोटल 120 है। टोटल कितनी है? बंध योग्य, उदय योग्य 122 है, तो 2 को निकाल दिया मोहिनी की, तो 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध उसके योग्य उत्कृष्ट संकलेश परिणामों से होता है। क्या होता है? चाहे उसमें शुभ अशुभ सब आ गई, शुभ भी आ गई, और क्योंकि 117 में सब है, तीर्थंकर भी है, आहारक दिक् भी है, शुभ भी है, शुभक भी है, सुस्वर भी है, आदेय भी है, यशकीर्ति भी है। तो सबका उत्कृष्ट स्थिति बंध कब होगा? उस प्रकृति के बंधने के योग्य संकलेश परिणाम से। अब संकलेश परिणाम से बंद होगा, ये क्यों कहा?
क्योंकि चाहे पुण्य प्रकृति हो चाहे पाप प्रकृति हो, लेकिन उस पुण्य और पाप प्रकृति ने आत्मा को बांध लिया। इसलिए बंध की अपेक्षा सारी प्रकृतियां अप्रशस्त हैं। बंध की अपेक्षा क्या है? हाँ, इसलिए उन्होंने पुण्य पाप को एक लोहे की बेड़ी कहा और एक सोने की। तो सोने की बेड़ी आपके गले में लटकाएंगे तो क्या आपको सुकून देगी क्या? बेड़ी सोने की रस्सी अगर आपके गले में लटका के पंखे पे लटकाएंगे तो क्या वो सोने की रस्सी आपको सुकून देगी? तो वेदना तो वो की वही होने वाली है, उसमें फर्क थोड़ी है। इसलिए आत्मा को जो बांधा है, और बांधने का मतलब क्या? आत्मा को मोक्ष होने नहीं दे रही। तो चाहे वो पुण्य प्रकृति है चाहे वो पाप प्रकृति है, तो वो जो है सब बराबर हो गई। ये विवक्षा वह है। इसलिए यहां क्या कहा कि 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध उन प्रकृतियों के योग्य जो उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम है उनसे होता है, और जघन्य स्थिति बंध यथा योग्य विशुद्ध परिणामों से होता है। 117 के 117 का जघन्य स्थिति बंध किससे होता है? विशुद्ध परिणामों से। और उत्कृष्ट स्थिति बंध यहां पुण्य पाप का भेद नहीं किया है। वहां जब पुण्य प्रकृतियों का बंध और पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंद करेंगे, क्या करेंगे? अनुभाग बंद करेंगे, तो अनुभाग बंद की व्यवस्था अलग चलेगी। और स्थिति बंद 117 की 117 का संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम। पुण्य प्रकृति तीर्थंकर है, हाँ, तो उसका संक्लेश उसका संक्लेश यही है कि ये तीनों लोगों की जीवों का भला कैसा हो। जो तुम्हारे उचंग लगती है ना, ये भी तो एक संक्लेश है ना। हाँ, इसको भी संक्लेश, इसको भी कषाय कहते हैं। जैसे पूजा पाठ चल रही है, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, जरा सी कमी हो गई, ऐसा क्यों हो गया, इसको ठीक करो, इस पर ऐसा करो, तो ये भी तो संक्लेश ही है ना। हाँ, है आई ना समझ में? ये बात है। शुभ भी नहीं बनाए रखो, सम बनाए रखो, समता भाव। अर्थात आप संसार की पुण्य और पाप दोनों ही स्थितियों से अपने आप को जीरो कर लो। एक संस्कार पड़ गया, वो अनादिकाल के संस्कार है ना, वो आज के संस्कार नहीं है। इसलिए हमको बार बार ये कहा है कि आप बार बार इन शास्त्र के चिंतन में रहो। अब इन शास्त्र के चिंतन में रहते हैं हम आधा घंटा, कितने रहते हैं? आधा घंटा। वो भी मैंने जबरदस्ती आपको पकड़ के बिठा रखा है, ये समझ लो। नहीं, वो एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ मैं। प्रैक्टिकल चीज क्या बता रहा हूँ? आगे नहीं भाई मैं तुमको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। शिष्य को लेके बैठा है गुरु जो है, नहीं बैठो, उसकी इच्छा नहीं है तो भी भले बैठो, सुनो। वो धीरे धीरे, भले ही उसका आज इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस तरीके से उसको समझाना है कि उनका इंटरेस्ट आने लगे, और इस तरीके से उनसे चर्चा करनी है कि उनको बाहर की चीज़ें बेकार लगने लगे और ये वाली चीज़ें अच्छी रहे। ऐसा मुझे प्रेजेंटेशन देना है। और अगर मैं ऐसा नहीं दे पाया तो अपना ही नुकसान हो जाएगा, तो नहीं दे पाया तो आपको मैं बैठा नहीं पाऊंगा, हमारा ही स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, तो 2 दिन में क्लास बंद हो जाएगी। बोले यार मजा नहीं आ रहा, कुछ समझ में आता ही नहीं, तो नुकसान हो जाएगा। तो अब हमने आधा घंटा 1 घंटा क्लास पढ़ी और बाकी के 24 घंटा हमारा पाप का मतलब बाहरी चीजों में। अब उसको हम सर्वथा पाप भी नहीं कह सकते, सर्वथा उसको पाप भी नहीं कह रहे, लेकिन जो बाहरी चीजों में हमारा उपयोग लगा हुआ है, बाहरी चीजों के कारण से निरंतर राग द्वेष के निमित्त बराबर मिलते हैं, तो उस समय ये शास्त्र की बातें जो हमने आधा घंटा पढ़ी है वो याद नहीं आती, क्योंकि इसका संस्कार कम है। इसका संस्कार क्या है? तो जिस समय आपको गुस्सा आएगी, जिस समय आपको मान कषाय आएगी, जिस समय आपके सम्मान में कहीं कमी होगी, जिस समय आपके जो है कोई सामान लेने देने में बीच में कोई बाधक बन जाएगा, या आपकी ख्याति पूजा में कोई बाधक बन जाएगा, तो उस समय आप कर्मों का विचार नहीं करके सीधा डायरेक्ट सामने वाले के ऊपर फूट पड़ेंगे, दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो यही तो कर्मों की विशेषता है, इसलिए कर्मों को जीतना कठिन है। नहीं समझ में आती है ना, सीधी सीधी समझ में आती है। मान और माया नहीं समझ। हाँ, ये चीज है। तो मान की कमी होती है तो उसमें भी गुस्सा ही आता है। अर्थात आज आप मान की चिंता कर रहे हो,
फिर आचार्य कहते कल जब निगोद में थे, रूकन बिकाया भाग वस्ते देव एक इंद्री भया, उत्तम हुआ चंडाल हुआ भूप कीड़ो में गया। तो फिर काहे की मान की चिंता कर रहे हो? वही राजा विष्ठा का कीड़ा बन गया, वही राजा राज सिंहासन में बैठा। वो बेटा कहता है बोले ये विष्ठा में घुस रहा है बार बार, बोले यही मेरा पिताजी है, यही राजा है। तो ये चीज है ना। तो ऐसी ऐसी स्थिति होने वाली है। तो फिर मान कषाय से फायदा क्या है? मायाचारी से फायदा क्या है? मायाचारी से कितना धन इकट्ठा कर लोगे? लोभ कषाय से क्या 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 कर लो? तो इन सब चीज़ों को वास्तव में जीरो करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा है अनादिकालीन संसार में भटकते हुए जो हमारे अंदर आवेश और ये जो प्रेशर बना हुआ है, उस प्रेशर को, उस हीट को, उस गर्मी को शांत करने के लिए ज्ञान घन घान बुझावे। छेड़ाले में क्या शब्द आया? ज्ञान घन घान बुझावे। अर्थात ज्ञान भी जैसे घने बादल होते हैं ना, तो घने बादल एक साथ बहुत तेज बरसते हैं और बहुत तेज बरसते हैं, तब जाके पूरी ठंडक शांति आती है। इसी प्रकार से ज्ञान अगर आपका ऊपर ऊपर का है, क्या है? अर्थात दो चार बूंदें पड़ गई, दो चार शब्द समझ लिए, तो गहराई में नहीं हो आप, तो आपकी तृष्णा शांत होने वाली नहीं है। क्या होने वाली नहीं है? इसलिए भगवती आराधना में क्या कहा? बहुश्रुत आचार्य ही उस समाधिस्थ का समाधान कर सकता है। क्या कर सकता है? अर्थात जिसके पास ज्ञान का भंडार होगा, वो जब ज्ञान की बौछारें बरसाएगा, हर तरीके से उसको कहने की जो उसके पास सिस्टम है कि दुनिया भर के दृष्टांत है, दुनिया भर का आगम है, सारी चीजों को इस तरीके से गंभीरता से समझाएगा तो वो शांत हो जाएगा। और अगर ऊपर ऊपर की बातें करेंगे ना, ऊपर ऊपर की फालतू बातें करने से मन शांत नहीं होता। इसलिए जो ओरिजिनल तत्व ज्ञान की बातें होंगी, तब जाके वो मन एकदम से ठंडा सोचने को मजबूर हो जाएगा कि नहीं भाई अपने को नहीं करना ऐसा, नहीं तो ऐसे नहीं समझा सकते। इसलिए उन्होंने शब्द जो दिया है ना पंडित दौलत राम जी ने, ज्ञान घन घान बुझावे। हजार जो तृष्णा लगी हुई है, उस तृष्णा को बुझाने का जो उपाय है वो साधारण बारिश नहीं है। जैसे गर्मी तेज पड़ती है, दो चार बूंदें पड़ती है तो उमस और ज्यादा हो जाती है। क्या होती है? हाँ। और लेकिन जब पूरी भरपूर पानी पड़ता है तब जाके धरती की प्यास हाँ शांत होती है। ऐसे ही जो हमारे अनादिकाल से जो हमको बुखार चढ़ी हुई है ना, जो हीट बढ़ी हुई है, काम की हीट, क्रोध की हीट, मायाचारी, लोभ, कषाय, इंद्रियों के विषय, इनकी जो गर्मी में हम आवेशित हैं, उसको बुझाने के लिए गंभीर ज्ञान चाहिए, गहराई वाला ज्ञान चाहिए। वो जो जैसे आपने पूछा ना पल्ले क्या है, सागर क्या है, स्थिति क्या है, बंद कैसे होती है, संकलेश परिणाम क्या है, विशुद्धि परिणाम क्या है, इन बारीकी में जब अपन जाएंगे तब हम अपने आप को समझ पाएंगे और अपने आप को समझा पाएंगे। नहीं तो जो चल रहा है अनादिकाल से। सही है ना प्रश्नानंद जी? तिर्यंच में मनुष्य व देवायु के बिना 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलित परिणामों से होता है, और जगन्य स्थिति बंध यथा योग्य विशुद्ध परिणामों से होता है। क्योंकि ये स्थिति बंध की बात चल रही है, और स्थिति बंध चाहे वो शुभ प्रकृतियों का हो चाहे वो अशुभ प्रकृतियों का हो, दोनों ही प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध संकलेश परिणाम से और जगन्य स्थिति बंध विशुद्ध परिणाम से। अर्थात बंध की अपेक्षा दोनों को बराबर कर दिया। बंध की अपेक्षा क्या कर दिया? दोनों को, इसमें शुभ अशुभ का भेद नहीं रखा स्थिति बंध में। और तीन आयु रूप प्रकृति का भी यथायोग्य विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। क्योंकि तीन आयु जो तिरिंचायु, मनुष्यायु, देवायु, देवायु की जो 33 सागर है, मनुष्यायु की जो 3 पल्ले की है, और तिरिंचायु की भी भोग भूमि में 3 पल्ले की है, ये विशुद्ध परिणामों से बनती है। तथा जगन्य स्थिति बंध संकलेश परिणामों से होता है। क्योंकि अल्पायु होना ये हीन पुण्य की वजह से होता है। मनुष्य अगर अल्पायु है तो हीन पुण्य। तो अल्पायु जो पिछले भाव में बांधी है वो संकलेश परिणाम से बनेगी, और उत्कृष्ट आयु बनेगी वो विशुद्ध परिणामों से बनेगी। जैसे महाराज जी पंचम काल महादुख है, पंचम काल में महादुख है, हाँ पाप का प्रवृत्ति, दुखमा वो छठा काल महादुख तो इसमें भी नहीं, दुख है। जैसे उन्होंने एक रेशियो बताया ना, दुखमा और दुखमा मल्टीप्लाई जो किया वो किसमें किया है? छठे काल में। यहाँ सिर्फ दुख का है। दुख है। हाँ तो यहाँ पर भी अगर कोई व्यक्ति अल्प
हाँ तो अपेक्षाकृत तो पुण्यात्मा ही मिल रहे नहीं, अल्पायु में आप कार्य, अगर आपको मोक्ष मार्ग मिला है, आपको देव सास गुरु का सानिध्य मिला है, तो अल्पायु में आज ही आपकी आयु पूरी हो गई तो काम क्या हुआ? काम बिगड़ गया, कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी ना। टाइम मिलना चाहिए ना, टाइम पीरियड के बिना कार्य की सिद्धि कैसे होगी? अगर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा तो फिर कार्य की सिद्धि, तो इसलिए टाइम मिलना आपको ये पुण्य का काम है। लेकिन मिथ्यात्व की अपेक्षा से हाँ नो, मिथ्यात्व और सम्यक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, लेकिन आपको लंबा टाइम मिलना उस जगह, काटने के लिए लंबा समय हाँ उस समय उस जगह पे लंबा टाइम मिलना, ये अब आपने, वो आपकी पर्सनल गलती है, लेकिन हमने तो टाइम दिया था आपको। क्या? नहीं समझे। हाँ नहीं समझे, ये आपकी इंडिविजुअल गलती है, ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन हमने आपको टाइम दिया तो इसका मतलब आपका पुण्य था कि हमने आपको संभलने का मौका दिया। तो वो हर आदमी यही कहता है ना भाई हमारा संभलने का मौका तो दो, एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, एक बार और मौका दो। तो और मौका दो का मतलब टाइम देना पड़ेगा ना, मौका देने का मतलब क्या है? समय देना पड़ेगा। तो समय आपको मिला है ये कीमती है, समय नहीं मिला है ये पाप कर्म का उदय है, इस विवक्षा से कहा। उत्कर्ष संकलेश परिणामों के अतिरिक्त बंध की गति आदि भी बंधक की गति आदि भी स्थिति बंध में कारण है। जैसे देव उत्कृष्ट संकलेश द्वारा एक केंद्रीय जाति का बंध करता है, और किंतु त्रियंचायु का जघन्य स्थिति बंध नहीं करता है। मतलब और भी इसमें थोड़े से वेरिएशन निकलेंगे। अब यहाँ बता दें उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्वामी कौन है, अर्थात उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करता है। सवुत्कर्षठि दीनम मिच्छादिट्ठि दुबंधगो मणिदो आहारम तिथयरम देवाउम वा विमोत्तुणे। अब आरक्तिक, तीर्थंकर और देवायु, क्योंकि देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध सम्यक दृष्टि करेगा, क्योंकि 33 सागर की आयु का जो बंध करेगा वो मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। 33 सागर की नरकायु का बंध मिथ्या दृष्टि कर सकता है, लेकिन 33 सागर की देवायु 31 सागर के बाद सम्यक दृष्टि जाता है। 31 सागर के बाद कौन जाता है ऊपर? सम्यक दृष्टि। 31 सागर के बाद 31 सागर के बाद ऊपर स्वर्ग में कौन जाएगा? सम्यक दृष्टि जाएगा। इसलिए वो मिथ्यात्व में, यानी कि वो विशुद्ध परिणामों से ही बनेगी। उत्कृष्ट देवायु किससे बनेगी? विशुद्ध परिणामों से ही बनेगी, वो संकलेश परिणामों से नहीं बनेगी। और आरक्तिक और तीर्थंकर का जो स्थिति बंद होता है वो भी जैसे कहा ना, आरक्तिक, तीर्थंकर और देवायु के बिना, इन चारों को अलग कर दिया, इनके बिना 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। आगे नहीं बात समझ में? अब वो चाहे उत्तम सेनन हो, चाहे उत्तम संस्थान हो, इन सब का, चाहे वो शुभ प्रकृति हो चाहे वो अशुभ प्रकृति हो, सबका उत्कृष्ट स्थिति बंद वो होगा, वो मिथ्या दृष्टि को होगा। किसको होगा? चाहे शुभ प्रकृति हो चाहे अशुभ प्रकृति हो। अब आरक दिक को इसलिए निकाल लिया क्योंकि आरक दिक 6ठे 7वें गुण स्थान में होती है, तो 6ठे 7वें गुण स्थान में तो संकलेश होता नहीं है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति है और ऐसे देवायु है। अब देवायु 33 सागर की बांधनी है, तो 33 सागर की देवायु तो कोई मिथ्या दृष्टि की नहीं बनेगी। यहाँ अर्थापत्ति न्याय से ये अर्थ निकलता है कि आरक दिक आदि 4 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद सम्यक दृष्टि ही करता है। ये विवक्षा कहती है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की। 116 प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि मानता है और 4 प्रकृतियों को सम्यक दृष्टि मानता है, उत्कृष्ट स्थिति बंद की अपेक्षा। अब इसके स्वामी आरक दिक आदि 4 प्रकृतियों के बंद के स्वामियों में विशेषता बताते हैं। देवाउगंपमत्तो आरयमपमत्त विरदोदु तिथेरम च मनुष्यो अविरद सम्मो समज्जेदी। अब देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को 6ठे गुणस्थान वाला मानता है। देवायु की उत्कृष्ट स्थिति कौन मानेगा? अर्थात 4थे गुणस्थान वाला नहीं मानेगा। 33 सागर वाला जो स्थिति बंद है वो सिर्फ और सिर्फ कौन मानेगा? 6ठे गुणस्थान वाला जीव बनेगा। क्योंकि वहाँ पर पहले बता दिया विशुद्ध से बनेगा। हाँ, विशुद्धि मतलब 6ठे गुणस्थान की अपेक्षा तो 7वें गुणस्थान की अपेक्षा वो 6ठा गुणस्थान संकलेश है थोड़ा सा, क्योंकि आयु बंद के लिए टोटल विशुद्धि भी नहीं चाहिए और टोटल संकलेश भी नहीं चाहिए, मध्यम परिणाम चाहिए। क्या चाहिए? आयु बंद के लिए
अर्थात छठा गुणस्थान ऐसा है, नीचे की गुणस्थान की अपेक्षा तो विशुद्ध है, लेकिन ऊपर सातवें गुणस्थान की अपेक्षा वो प्रमाद है, संक्लेश है, तो इसलिए वो मध्यम है। क्या है वो? मध्यम। तो मध्यम संक्लेश परिणाम, मध्यम संक्लेश का हो चाहे मध्यम विशुद्धि का हो, नीचे की अपेक्षा मध्यम विशुद्धि है और ऊपर की अपेक्षा मध्यम संक्लेश है, ये चीज है। तो बंधेगी तो छठे में, वहां तो सिर्फ मरा है, बांधा थोड़ी है। वहां आयु का बंध कहाँ हुआ है? 33 सागर की आयु का छठे में हुआ है। 11वें में क्या हुआ है? सिर्फ मरा है वो। हाँ, उसके बाद तो बंधे विच्छित्ति हो जाती है। और सातवें गुणस्थान में भी उत्कृष्ट स्थिति नहीं बंधेगी, सातवें गुणस्थान में भी उत्कृष्ट स्थिति, क्योंकि उतनी विशुद्धि उत्कृष्ट स्थिति बांधने के लिए नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मध्यम संक्लेश परिणाम या मध्यम विशुद्धि परिणाम। तो नीचे के गुणस्थानों की अपेक्षा उसको क्या कहेंगे? मध्यम विशुद्धि। नीचे के गुणस्थान की अपेक्षा छठा गुणस्थान क्या है? विशुद्धि रूप है। और ऊपर के गुणस्थान की अपेक्षा छठा गुणस्थान क्या है? संक्लेश रूप है। तो वो छठा गुणस्थान संक्लेश रूप भी है और विशुद्धि रूप है, तो वो बीच में है। जीवकांड जी में जो आयु बंध के अंश बताए ना, कि आयु बंध जिस प्रकार से होता है वो बहुत ज्यादा विशुद्धि में भी आयु बंध नहीं होता और बहुत ज्यादा संक्लेश में भी आयु बंध नहीं होता। उसके लिए मीडियम परिणाम चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा आवेश में रहते हो तब भी आयु का बंध नहीं होता, और जब बहुत ज्यादा विशुद्धि में रहते हो तब भी आयु का बंध नहीं होता। जब कभी पाप हाथ से हो रहा है, बुद्धिपूर्वक दिखाई दे रहा है पाप हो रहा है, और उस वक्त ऐसा भी परिणाम होता है, यार ये क्या हो रहा है हमारे हाथ से। देख लो जरा, आए ना बात समझ में? दोनों परिणाम चल रहे हैं, क्या कोई समझ में आएगा? देख लो जरूर, क्या कह रहे हो? जैसे अपने पाप हाथ से हो रहा है, तो हमें मालूम चल रहा है पाप हो रहा है, और उसके बाद एक ये परिणाम भी हो रहा है, वो ये गलत है, तो अपन बीच में है। हाँ, अपन क्या है? बीच में है। अर्थात हमने संक्लेश भी किया और तुरंत उसको संभाल भी लिया। तो मतलब तुरंत संभालने का मतलब है जब हमारा तीव्र कर्म का उदय होता है तो हमारे अंदर संभालने का परिणाम नहीं आता है, और जब हमारा तीव्र विशुद्धि होती है तब हमारा गिरने का परिणाम नहीं आता है। तो एक ये ऐसा समय कि मैं चल रहा हूं, गलती भी हो गई, तुरंत मैंने गलती भी मान ली। तो इस मीडियम स्थिति में हम चलते हैं। यही मध्यम परिणामों की जो स्थिति है ये आयु बंध के कारण होते हैं। आयु बंध के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं, एक अलग अलग प्रकार के। मध्यम संक्लेश परिणाम, वहां शब्द क्या दिया है? हाँ, सामान्य से। तो मध्यम संक्लेश, तो वो विशुद्धि भी मध्यम है, ऐसा। देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को छठे गुणस्थान वाला जीव बनता है। आहारक दिक् की उत्कृष्ट स्थिति को सातवें गुणस्थान वाला जीव बनता है। आहारक दिक् को कौन बनता है? सातवें गुणस्थान वाला। और तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति को चौथे गुणस्थान वाला बनता है। तीर्थंकर प्रकृति की मैक्सिमम स्थिति कौन बांधेगा? चौथे। तो चौथे गुणस्थान में सबसे ज्यादा संक्लेश होगा उसको। तो संक्लेश का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ जो तीर्थंकर प्रकृति के संग, एक तो चौथे गुणस्थान वाला संक्लेश असंयम का, वो भी तो उसके साथ काम करेगा ना। और फिर उसके जो एक छटपटाहट है, क्या है? चौथे गुणस्थान वाले की ज्यादा रहती है, क्योंकि वो स्थिति को समझ चुका और कर नहीं पा रहा है। जैसे कहते हैं ना, चौथे गुणस्थान वाला घर में ही छटपटाता है। घर में रह के किसके लिए छटपटाता है? कब मैं दीक्षा लूं। अर्थात उसको श्रद्धान तो पूरा हो गया, श्रद्धान पूरा हो गया, हर चीज को वो समझ रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, इसलिए छटपटाता है, और इसलिए उसके संक्लेश ज्यादा होता है। तो ये छटपटाने का जो संक्लेश है, एक तरीके से प्रशस्त संक्लेश का है। ये छटपटाने का संक्लेश क्या का है? तो ऐसे ही चौथे गुणस्थान वाला जो तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंध करता है, उसके अब जैसे अलग अलग चीजें होती हैं। एक पूजा चल रही है, पूजा की अपन व्यवस्था कर रहे हैं, तो जरा सी भी कहीं कमी होती है, अपने को छटपटाहट ज्यादा होती है। और कोई नेचर होता है, ये क्या होता है? नेचर। एक शांति से बैठा ज्ञान की जो नहीं, मैनेजमेंट वाला नहीं, एक को ऐसा लगता है कि जो हो रहा है
अब अपने क्या करना है? अपन तो कहता है दृष्टा है, एक नहीं, भगवान की पूजा चल रही है, भगवान की पूजा कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो व्यवस्थित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो ये मतलब मैनेजमेंट नहीं, स्टेज पे भी बैठे हो भले मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो आप, भले मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। एक मैं जैसे पूजा चल रही है, आप समाज में बैठे हो, समाज में बैठे पूजा चल रही है, पूजा चल रही बोले जैसा इनको करना है, एक आपके अंदर एक उत्साह है कि नहीं ये भगवान है, ये 3 लोक के नाथ हैं, इनको ऐसा नहीं ऐसा चढ़ाओ, ऐसे ऐसी व्यवस्था करो, ये ऐसा नहीं करना, भगवान के सामने ऐसे नहीं बैठना। तो एक आपके अंदर जो छटपटाहट होती है वो मैनेजमेंट वाली छटपटाहट नहीं है। और एक जिसको उसके प्रति उत्साह नहीं है तो वो सामान्य से बैठा, ठीक है जो कर रहे करने दो। तो ये चीज होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी सम्यक दर्शन की भी शिथिलता हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, दोनों चीज होती है उसमें, कि आपको ऐसा लगता है भाई अपन साधु हैं और साधु अपन ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, श्रावक हैं, मानते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, और जैसा इनको करना है करने दो। हाँ, लेकिन अंतरंग से अपने अंदर जहां हम बोल सकते हैं, जहां हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और हमको पता है कि ये सामने वाला हमारी सुन लेगा, तो वहां जरूर बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? वहां पर चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां नहीं पूछने पर भी बोलना चाहिए। सामने वाला नहीं भी पूछे तो भी बोलना चाहिए, नहीं ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं करना। अब आप स्टेज पे बैठे हो, उस श्रावक लोगों ने आपको गुरु बना के ऊपर बैठाया है, तो आप और श्रावक लोग पूजा कर रहे हैं, अगर वो कुछ गलती कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मुझे यहाँ गुरु बनाया है, मेरे सारे इतने सब शिष्य बैठे हुए हैं, तो शिष्य बैठे हुए हैं, तो मुझे कुछ आपकी गलती महसूस हो रही है, तो मैं अगर नहीं बताऊं तो फिर आपने जो मेरी भक्ति कर रहे हो उसका कोई फल नहीं मिला आपको। और वो प्रमाणित हो जाती। हाँ, नहीं, आप अगर कोई गलती प्रमाणित हो जाती, क्योंकि मैं देख रहा हूं और आप गलती कर रहे हो और फिर भी मैं आंखें मूंदा हूं, इसका मतलब गुरु जी को ये चीज पसंद है, स्वीकार है, अनुमोदना हो गई इसकी। वो क्या हो गई? उस गलती की अनुमोदना हो गई। स्थान हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आ रही और आपका मन बिल्कुल बहुत ज्यादा व्याकुल होता है, तो आप धीरे से सावधानी पूर्वक उस सिस्टम को हटा दो, मैं हमसे नहीं होगा। लेकिन उसमें भी नाराजी दिखा के नहीं, धर्म की अप्रभावना करके नहीं, कुछ इस तरीके से चतुराई करके छोड़ो कि जिससे आप बच भी जाओ और आपका काम भी बन जाए। हाँ, आप उनके ऊपर लड्डू रख के बच जाओ। हाँ। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का उत्कर्ष संबंध किसको होगा? चौथे गुणस्थानवर्ती असंयत सम्यक दृष्टि को होगा, क्योंकि जैसे 5वें में गया, 6ठे में गया, 7वें में गया, 8वें के 6ठे भाग तक गया, तो वहां तक तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, लेकिन विशुद्धि बढ़ती जा रही है, तो स्थिति बंद कम हो जाएगा। क्या होगा? लेकिन अनुभाग बंद बढ़ जाएगा। हाँ, अनुभाग बंद वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा और स्थिति बंद कम होते चल जाएगा। हाँ, अनुभाग का फर्क तो है, नहीं वो तो स्थिति बंद है, लेकिन जो फर्क दिखाई दे रहा है ना तीर्थंकरों का, हाँ स्थिति बंद का भी फर्क है। एक मिनट, स्थिति बंद तो अंत कोड़ाकोड़ी से कम किसी का भी नहीं होता, और मनुष्य की मैक्सिमम आयु 1 पूर्व कोटि की, इसलिए स्थिति बंद तो सबके सेटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन जैसे 1 पूर्व कोटि के तीर्थंकर हैं और 100 साल के तीर्थंकर हैं, तो उस अंत कोड़ा कोड़ी में किसी ने 1 पूर्व कोटि को यूज किया, किसी ने 100 साल को यूज किया। अब तुम्हारी आयु इतनी थी तो इसलिए इतने, लेकिन वो स्थितिबंध तो पूरा था। तो जो स्थिति बंदी है तो चौथे काल में, तो चौथे गुणस्थान में, हाँ नहीं, तो जरूरी नहीं कि चौथे में बंदी है, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 8वें के 6ठे भाग तक बंदेगी ना स्थिति, तो पर विशुद्धि के कारण कम हो जाएगी विशुद्धि। लेकिन एक जो अंत कोड़ा कोड़ी का रेशियो बन गया वो कम नहीं होगा। आयु का निर्धारण तो कहीं भी हो सकता है, चौथे में भी आयु बनती है, 5वें में बनती है, 6ठे में भी बनती है, 7वें तक बनती है। आयु का निर्धारण कहीं भी हो सकता है। अब जैसे महावीर भगवान की आयु कुल 72 साल की थी। महावीर भगवान की आयु कितनी थी? 72 साल की।
अब वो उत्कृष्ट आयु तो है नहीं, आदिनाथ की 84 लाख पूर्व की थी। तो अब ये स्थिति जो पड़ रही है ये भी तो स्थिति है ना, ये स्थिति, ये आयु कर्म की, आयु का। तो आयु कर्म की स्थिति अलग बता दी ना मध्यम संक्लेश परिणामों से। आयु कर्म की स्थिति का मैटर अलग है और तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति का मैटर अलग है। अब तीर्थंकर, जैसे हमने आपको 100 रुपये दिए और कहा कि एक दिन में 1 रुपये का यूज करना है आपको, एक दिन में एक, तो 100 दिन की व्यवस्था थी। कितनी व्यवस्था थी? अब आपकी आयु 20 दिन में ही खत्म हो गई, तो आप 20 ही का यूज कर पाए। कितने का यूज कर पाए? 20 रुपये का यूज कर पाए और आपका काम बन गया, हो गया काम, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही अंतरंग में सत्ता तो अंतर कोड़ा कोड़ी की है, लेकिन किसी को आयु एक पूर्व कोटि की है। तो तीर्थंकर प्रकृति का जो यूज है, यूज कहाँ होगा? 13वें गुणस्थान में। उदय कहाँ आएगी? 13वें गुणस्थान में उदय में आएगी। तो 13वें गुणस्थान में उदय में आएगी तो वहाँ कितना समय मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक पूर्व कोटि में भी कम मिलेगा। अब आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व तो घर में बिता दिए। कितने? 83 लाख पूर्व, और 1000 साल के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, तो एक पूर्व ही बचा ना। कितना बचा? एक पूर्व। तो एक पूर्व ही तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के उदय का प्रयोग किया, अर्थात वो जो अंत्य कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाली तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में पड़ी थी। कितनी? हाँ तो वो भी सबसे ज्यादा हो हाँ, 1 लाख पूर्व। 1 लाख पूर्व भी सबसे ज्यादा हो हाँ, तो सिर्फ अब ये अंत्य कोड़ा कोड़ी की थी। हमारे पास स्थिति कितनी थी? अंतर। और यूज कितनी की अपन ने? 1 लाख पूर्व की। कितनी की? 1 लाख। तो अंत्य कोड़ा कोड़ी में 1 लाख पूर्व कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही अंत्य कोड़ा कोड़ी में 72 साल भी कुछ नहीं है। अब आप 1 लाख पूर्व और 72 वर्ष में वेरिएशन निकालो, वो लंबा दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? लंबा वेरिएशन दिखेगा। लेकिन आप अंत्य कोड़ा कोड़ी की अपेक्षा निकालो तो वे दोनों ही छोटे हैं। फोकस करेंगे तो ज्यादा। हाँ, आई ना बात समझ में? तो देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को 7वें गुणस्थान में जाने के सन्मुख हुआ 6ठे गुणस्थान वाला मानता है। देवायु को उत्कृष्ट स्थिति कौन मानता है? 6ठे गुणस्थान। लेकिन कौन सा 6ठे गुणस्थान वाला? के सन्मुख है। अब जो 7वें से उतर के 6ठे में आना है वो विशेष संकलेश परिणाम वाला है, और जो 6ठे से 7वें में जाना है वो संकलेश परिणाम वाला तो है, लेकिन वो वृद्धि को प्राप्त है। वो वाला चाहिए, उतरता हुआ नहीं चाहिए, चढ़ता हुआ चाहिए। 6ठे गुणस्थान से 7वें में जाने के सन्मुख है, लेकिन 7वें में गया नहीं है। होना तो 6ठे में ही है। तो 6ठे गुणस्थान की भी 2 स्थिति हैं। एक 7वें से, जैसे इसी गेट में आप घुस के अंदर आए और इसी गेट से आप बाहर जाओगे, तो अंदर आते हुए जो परिणाम रहते हैं और बाहर जाते हुए जो तो शिथिल हो जाते हैं ना, ये चीज। यद्यपि अप्रमत गुणस्थान में भी देवायु का बंध होता है, तथापि सातिशय अप्रमत में तीव्र विशुद्ध परिणाम पाए जाते हैं। सातिशय अप्रमत में क्या पाए जाते हैं? तो वो तो अध्ययकरण परिणाम हो गए। सातिशय अप्रमत का मतलब क्या है? 8वें गुणस्थान का नाम अपूर्व करण, 9वें गुणस्थान का नाम। तो अध्यय प्रवर्तकरण कहाँ होता है? 7वें के सातिशय भाग में। 7वें के गुणस्थान के 2 हिस्से करो, निरतिशय और सातिशय। तो हम सबके कौन सा गुणस्थान है? 7वां निरतिशय, जिसको स्वस्थान अप्रमत्त कहते हैं। और सातिशय अप्रमत्त जब वो 8वें में जाने के सन्मुख होता है तो वो अध्ययकरण का परिणाम, तो वो करण परिणाम हो गए। तो करण परिणाम विशेष विशुद्धि को लिए हुए होते हैं। करण परिणाम क्या होते हैं? हाँ, वे सामान्य, तो उसमें फिर उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होता। अतः वहाँ देवायु का बंध नहीं होगा, निरतिशय अप्रमत्त में ही होता है, किंतु उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता। आरक दिक् की उत्कृष्ट स्थिति को 7वें गुणस्थान के सन्मुख हुआ 7वें अप्रमत्त गुणस्थान के सन्मुख हुआ अप्रमत्त गुणस्थान वर्ती। हाँ, ये लिखने में थोड़ा सा है ना, दोनों में अप्रमत्त हो गया। आरक दिक् की उत्कृष्ट स्थिति को प्रमत्त के सन्मुख हुआ अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती। क्या लिखना पड़ेगा? प्रमत्त के सन्मुख हुआ अप्रमत्त वाला, अर्थात वो 7वें गुणस्थान वाला जो 6ठे में जाने वाला है। हाँ,
तो अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती संक्लेश परिणामी जीव मानता है। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति को दूसरे तीसरे नरक में जाने के सन्मुख हुआ क्षयोपशम सम्यक दृष्टि मानता है। कौन मानता है? अब एक तो वो चौथे गुण स्थान का संक्लेश, दूसरा दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला संक्लेश, जो लास्ट में जो दूसरे तीसरे नरक में जा रहा है वो वाला संक्लेश। तो दूसरे तीसरे गुण स्थान नरक में जाने के सन्मुख हुआ, अर्थात जो लास्ट का वो अंतर्मूर्त है, अब वो दूसरे तीसरे नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। तो तैयारी कर रहा है तो उसके दूसरे तीसरे नरक में जाने के योग्य परिणामों को बनाना पड़ेगा, नहीं तो सीधा सीधा थोड़ी चला जाएगा। वो तीव्र संक्लेश परिणाम चाहिए ना दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले, वो लेशा चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, वो उस लेशा, वो तो जिसकी गति दुर्गति होने वाली है, तो जैसे जैसे वो नजदीक जाता है तो उसके परिणाम बिगड़ते जाते हैं। जैसे आपने देखा ना लोक व्यवहार में भी, कोई कहते हैं बोले जिंदगी भर इसने 2 प्रतिमा के व्रत पालन किए, अभी बुढ़ापे में आके रात को भी खाना मांग रही है, ऐसा भी कर रही है, तो उसके परिणाम सुधरते ही नहीं है। सारे नियम तोड़ दिए, सब भंग हो गए, कुछ भी समझ में नहीं आती उसको, समझाओ तो समझने के लिए तैयार नहीं। ये चीज है। तो लास्ट के अंतर्मूर्त में वो उन परिणामों में जाएगा जिन परिणामों से दूसरे तीसरे नरक में जाना है और जाना पड़ेगा। आरक दिकी, तो ये अप्रमत्त गुण से संग्लेष है। तीर्थंकर की उत्कृष्ट स्थिति को दूसरे तीसरे नरक में जाने के सन्मुख हुआ क्षयोपशम सम्यक दृष्टि असंयत मनुष्य ही बांधता है, क्षयिक सम्यक दृष्टि भी नहीं बांधता। अब उसके सम्यक दर्शन भी क्षयोपशम है, गुणस्थान भी चौथा है और दूसरे तीसरे नरक के जाने के सन्मुख है। तो ये सारे कारण मिल गए संक्लेश के, तो मिलेगा उसको उत्कृष्ट स्थिति बंद मिलेगा तीर्थंकर प्रकृति का। अतः तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले नरक गति के अभिमुख असंयत सम्यक दृष्टि जीव के तीव्र संक्लेश पाया जाता है। मिथ्यात्व में जाने वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। क्या? मिथ्यात्व में जाने वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य के, अर्थात वो जिस समय दूसरे तीसरे नरक में जाने वो मिथ्यात्व में जाएगा, तो मिथ्यात्व में जाने के ठीक एक समय पहले जो सम्यक दृष्टि था, बस अगले समय में कहां जाने वाला है? तो उस लास्ट के समय में वो बंद होगा। तीर्थंकर प्रकृति का। और उसके अलावा जैसे ही वो दूसरी स्थिति में होगा तो मैक्सिमम बंद नहीं होगा, वो कम कम होता चला जाएगा। आगे ना समझ में? ये बस और पढ़ूं? पर्याप्त है? नहीं, क्या होता है स्वामी जी, ये सिर्फ इसको खाली रटना नहीं है, इसको प्रैक्टिकल कैसे लगाना, भाव भासना कैसे लगानी। खाली किताब तो मैं प्रकृति को पढ़ाता जाऊंगा, सुनते जाओगे, आप करते जाओगे, लेकिन उसका हाँ, जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सुवाणी मस्तक छोड़ो सदा नित्य